नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप दीक्षित वेदांत आईएएस एकेडमी से एक बार स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, हमने आज अग्नि परीक्षा टेस्ट सीरीज़ जो प्रारंभ की थी, तो उसमें बहुत सारे छात्रों ने हमारे व्हाट्सएप पर और यूट्यूब कमेंट बॉक्स में बहुत सारे आंसर दिए। तो इसमें सबसे पहले हम वो 5 नाम की बात करेंगे जिन्होंने एक अच्छा प्रयास किया आंसर देने का। हालांकि इसमें हम अभी इनके रिजल्ट आउट नहीं करेंगे कि किसके कितने नंबर हैं, लेकिन फिर भी इसमें अगर 5 नाम की बात करें हम, तो वो पहला नाम होगा हमारा आर.के. साहू, ठीक है। दूसरा होगा जाके रिया वाजपेयी, नंदिनी विमल, मोहित शर्मा, विजय कुमार। ये 5 नाम हुए, ठीक है दोस्तों। तो हमारी जो ये टेस्ट सीरीज जो थी, ये टेस्ट सीरीज हमारी थी नृत्य को लेकर। नृत्य की अगर हम दोस्तों बात करें तो भारत में नृत्य की जड़ें बहुत ही प्राचीन काल से ही हैं। इस विशाल भारतीय महाद्वीप में अनेक नृत्य शैलियों ने जन्म लिया, ठीक है। और उसमें अब ये नृत्य शैलियाँ अलग अलग समय पर और अलग अलग वातावरण के कारण इन्होंने अपना अलग अलग जन्म लिया। तो इसमें अगर हम देखें तो शास्त्रीय नृत्य जो भारत में है कुल 8 प्रकार के हैं। और शास्त्रीय नृत्य की विशेषता एक ये होती है कि शास्त्रीय नृत्य जो होता है उसका एक फिक्स्ड मामला होता है कि भाव भंगिमा वो एक ही जैसी होगी, ठीक है। उसमें अंगों का जो हिलना डुलना है वो एक तरीके से होगा। तो अच्छा, ये शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन जो है भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भी किया हुआ है। तो ये जो शास्त्रीय नृत्य हैं भारत में वो कुल 8 है। इसमें से पहला शास्त्रीय नृत्य है आपका भरतनाट्यम, जो कि मुख्य रूप से तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। इसकी कुछ प्रसिद्ध हस्तियां हैं दोस्तों, जैसे मृणालिनी साराभाई, वैजंती माला, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी आदि। दूसरा आपका शास्त्रीय नृत्य की अगर हम बात करें तो दूसरा शास्त्रीय नृत्य आपका कथकली है। ये मुख्य रूप से केरल का होता है और इसमें रामायण महाभारत के चरित्रों का अभिनय किया जाता है। जैसे रामायण महाभारत के जो कैरेक्टर्स थे तो उनका अभिनय किया जाता है, ठीक है। इसके अगर हम प्रमुख हस्तियों की बात करें तो माधवनी का शायद नाम आपने सुना होगा, नायर, मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम और कथकली दोनों इससे संबंधित है, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख नाम है। तीसरा शास्त्रीय नृत्य जो है आपका कथक है, जो कि उत्तर भारत और खास करके मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश का नृत्य है। इस नृत्य का विस्तार राजाओं के संरक्षण में हुआ, ठीक है। और मुख्य रूप से अगर हम इससे देखें तो दो घरानों का नाम आता है, एक लखनऊ घराना और एक जयपुर घराना। इनमें ये इस नृत्य ने प्रमुख रूप से जन्म लिया। और कथक नृत्य की हम बात करें तो कथक में लक्ष्मू महाराज, बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लक्षण महाराज, सितारा देवी, कालिका प्रसाद, मालविका सरकार, सुखदेव महाराज आदि बड़े नाम इसमें से आते हैं, ठीक है। सितारा देवी एक बड़ा नाम इसमें है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम ओडिसी की बात करें तो जो चौथा नृत्य है ये मुख्य रूप से उड़ीसा का है। और कोणार्क का जो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है, वैसे भारत में सूर्य मंदिर आपके 4 हैं, लेकिन इसमें से जो आपका कोणार्क में सूर्य मंदिर है, उड़ीसा के कोणार्क में, इस मंदिर में इसका ओडिसी नृत्य का प्रमुख रूप से उल्लेख किया गया है। इसके अगर प्रमुख संबंधित हस्तियों की बात करें तो मोहन महापात्र का एक बड़ा नाम है। एक और नाम अगर ले हम तो उनका नाम हो जाएगा पंकज चरणदास, एक बड़ा नाम है, ठीक है। 5वें अगर लोक नृत्य की शास्त्रीय नृत्य की बात करें हम तो 5वां शास्त्रीय नृत्य है आपका मणिपुरी। ये मेन रूप से मणिपुर का ही नाम से समझ में आ रहा होगा आपका। ये 18वीं शताब्दी में जब वैष्णव संप्रदाय का विकास हुआ तो ये उसी के साथ में इस नृत्य ने भी जन्म लिया। इसमें राधा कृष्ण की विषय वस्तुओं पर मुख्य रूप से नृत्य किया जाता है। इसमें झावेरी बहनें बड़ा नाम, नयना, सुवर्णा, रंजना, दर्शना। इस नृत्य की मणिपुरी नृत्य की विशेषता ये होती है कि एक बहुत ही धीमी गति से नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट 6वां नृत्य की हम बात करें, जो 6वां शास्त्रीय नृत्य है आपका, तो 6वां शास्त्रीय नृत्य है आपका मोहिनी अट्टनम।
ये मुख्य रूप से केरल का है और ये देवदासी प्रथा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, देवदासी प्रथा आप जानते ही होंगे, मंदिरों में जो सेवा करने के लिए महिलाएं रहती थी उन्हें देवदासी कहा जाता था, और ये है जो है वहाँ पर नृत्य वगैरह किया करती थी। तो इसमें से प्रमुख नाम की अगर हम बात करें तो रागिनी देवी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, और अगर हम बात करें शांता राव का शायद नाम सुना हो आपने, आदि आदि नाम इससे। सातवां जो शास्त्रीय नृत्य है आपका, वो शास्त्रीय नृत्य है आपका कुचिपुड़ी। ये मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश का है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा था, कुचिपुड़ी लोक नृत्य का कहाँ का है, और इसमें बहुत सारे छात्र इसमें केरल वगैरह लगा के आते हैं, लेकिन ये कुचिपुड़ी लोक नृत्य कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से ब्राह्मण समुदाय के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ओके, और इसमें जैसे कुछ प्रमुख नाम अगर लक्ष्मी नारायण शास्त्री है, राधा रेड्डी हैं, और चिंता कृष्णमूर्ति आदि है। आठवां शास्त्रीय नृत्य दोस्तों जो है वो है आपका करियाट्टम या कुटियाट्टम भी कहा जाता है। ये भी मुख्य रूप से केरल का है। ठीक है, ये काफ़ी प्राचीन है और संस्कृत नाटकों में संस्कृत नाटक का जो होते हैं उन नाटकों पर कह सकते हैं इसमें अभिनय किया जाता है। जैसे आपने सुना होंगे हर्ष के नाटक हैं, महेंद्र पल्लव के नाटक हैं, भास के नाटक हैं, इसमें ये सब शामिल है। ठीक है, तो ये अगर हम देखें शास्त्र। अच्छा, लोक नृत्य जो होते हैं, लोक नृत्य क्या होते हैं दोस्तों, तो लोक नृत्य जो होते हैं, लोक नृत्य की विशेषता क्या होती है, ये ओपन होते हैं। ठीक है, यानी कि कह सकते हो कि जो लोक मीन्स ही होता है पब्लिक। ठीक है, तो पब्लिक कह सकते हो कि या लोगों के जीवन से जुड़े हुए नृत्य को लोक नृत्य कहा जाता है। इसमें जो ये नृत्य हैं ये भारत की इंद्रधनुषी कह सकते हो छटा को प्रतिबिंबित करते हैं। ये शास्त्रीय नृत्यों की भांति ये नियमों से नहीं बंधे होते बल्कि स्वतंत्र होते हैं और एक समुदाय के रूप में किए जाते हैं। ठीक है, और मुख्य रूप से ये अपने आनंद के लिए करते हैं। तो इसमें अगर कुछ प्रमुख हम लोग नृत्यों की बात करें तो बहुत ही जो फेमस है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनकी अगर हम बात करें तो एक जैसे गणगौर आपने सुना होगा, ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और राजस्थान का नृत्य है। इसी तरीके से एक मटकी नृत्य होता है, ये वहाँ का है, मध्य प्रदेश के मालवा का लोक नृत्य है। इसी तरीके से एक बरेडी होता है मध्य प्रदेश का, ये भी है। ये दिवाली के अवसर पर दिन जो होते हैं वो 5-6 दिनों में किया जाता है। इसी तरीके से एक आपका रऊफ नृत्य है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। ये मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर का सबसे प्रसिद्ध नृत्य जो है वो रऊफ नृत्य है। ये फसलों की कटाई के बाद होता है और उसमें खास बात यह है कि किसी भी प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम और देखें कुछ, जैसे पंजाब का बड़ा ही फेमस नृत्य है आपका गिद्धा नृत्य जो है वो पंजाब की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। घूमर नृत्य जो भी हाल ही में एक मूवी आई थी उसमें बड़ा चर्चा में आया था, घूमरी हरियाणा में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। जैसे गरबा एक होता है आपका गुजरात का बड़ा ही फेमस नृत्य है, गुजरात, राजस्थान और मालवा के क्षेत्र में बड़ा फेमस है। और इसी तरीके से अगर हम और बात कर ले थोड़ा सा, डांडिया जैसे है गुजरात का, तेरा ताली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन, तेरा ताली लोक नृत्य कहाँ का है, तो ये राजस्थान का है। और मुख्य रूप से कामड़ जनजाति वहाँ के राजस्थान की होती है, उसके द्वारा किया जाता है। बिहू जैसे एक असम का है आपका, एक सत्रिया अगर हम बात करें तो ये भी असम का है। तो ये कुछ प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो रास जो है वो ब्रज का होता है। रास लीला जानते ही हैं, कृष्ण से संबंधित ब्रज में किया जाता है। झूला एक होता है, ये ब्रज का होता है। एक ख्याल, ठीक है, ख्याल नृत्य होता है, ये बुंदेलखंड का क्षेत्र का होता है, बहुत पूछा जाता है। एक जैसे होता है धोबिया, ठीक है, ये धोबियों से संबंधित होता है, तो ये धोबिया नृत्य कहा जाता है, पूर्वांचल का होता है। एक चरकुला नृत्य जो है ये बहुत पूछा जाता है, ये ब्रज क्षेत्र का होता है चरकुला नृत्य। इसी तरीके से कुछ और बात करने से कठफोड़वा नृत्य बहुत पूछा जाता है, तो कठफोड़वा नृत्य कहाँ का होता है, पूर्वांचल का है। ठीक है, तो इसी तरीके से घोड़ा नृत्य बुंदेलखंड का होता है। और अगर हम देखें तो पाई डंडा एक नृत्य होता है, बुंदेलखंड का होता है। आदि आदि बहुत सारे नृत्य हैं, किसी दिन जो है नृत्य को लेकर फिर एक क्लास अलग से हम लेंगे तो इसमें चर्चा करेंगे। चलिए हम आंसर्स की बात कर लेते हैं जल्दी से कुछ। ठीक है, तो जो हमने टेस्ट सीरीज कराई थी उसके आंसर्स कुछ इस प्रकार से हैं। ओके, कोशिश करिएगा कि रजिस्टर में सारे क्वेश्चंस नोट करते जाइएगा
तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले, बहुत अच्छे मिलने वाले निश्चित तौर पर, ठीक है। क्योंकि इतना आपने जो 25 क्वेश्चन किया प्लस ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इसमें से आप चाहो तो वीडियो को रोक रोक कर आप इसको नोट कर सकते हो, तो एक अच्छा सा नोट्स भी आपका तैयार हो जाएगा, जो आगामी जो भी आपका लॉकडाउन खुलने के बाद तमाम प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन होगा उसमें आपके बहुत सारा काम आने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम बात करते हैं आंसर्स की। तो पहला क्वेश्चन जो आपका था भरतनाट्यम, तो निश्चित तौर पर इसका आंसर क्या था आपका सी, ये तमिलनाडु से संबंधित है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें कथक कहाँ से संबंधित है, तो इसका आंसर था आपका डी, ठीक है। ये कहाँ से संबंधित था, ये मुख्य रूप से उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का है। तीसरे क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो ये देवदासी परंपरा मुख्य रूप से मोहिनी अट्टनम से संबंधित है, मोहिनी अट्टनम से, ठीक है। और इसका आंसर था आपका ए, ठीक है। चौथा क्वेश्चन था आपका मधुबनी किस राज्य से संबंधित है, तो इसका आंसर था बिहार, जो कि सी था, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर था आपका सी, जो कि बिहार से संबंधित था। पांचवा क्वेश्चन में था मैचिंग करने के लिए, ठीक है। तो भरतनाट्यम जो था ये कहाँ का था, तमिलनाडु का है, मेन रूप से कहाँ का है, तमिलनाडु का है, ठीक है। और कुचिपुड़ी अभी थोड़ी पहले बात ही हुई थी इसकी, तो ये कहाँ का है, मेन रूप से आंध्र प्रदेश का है, आपका आंध्रा का है। और ये कथक की अगर हम बात करें तो कथक उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश का है, और ओडिसी आपका उड़ीसा का है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। छठवें क्वेश्चन की अगर बात करें हम, तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध कहाँ से था, तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सी, ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से इनका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 जो था आपका बिरजू महाराज, ये हो जाएगा आंसर इसका कथक, ठीक है। 8 नंबर की अगर बात करें सितारा देवी का संबंध किससे था, तो इसका बी आंसर हो जाएगा सितारा देवी, और ये भी हो जाएंगी कथक, ठीक है। सितारा देवी कथक हो जाएंगी। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सितारा देवी को ही साम्राज्ञी कहा था, इसका आंसर ए हो जाएगा, इसका सितारा देवी हो जाएंगी। और रागिनी देवी जो थी क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें, रागिनी देवी का संबंध हो जाएगा सी से, सी आंसर हो जाएगा, ये मोहिनी अट्टनम है ना, मोहिनी अट्टनम, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें तो था ये मृणालिनी साराभाई का संबंध हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए कथकली से, ठीक है, ए कथकली से। 12 नंबर हो जाएगा झावेरी बहनों का संबंध किसमें है, तो ये हो जाएगा मणिपुरी से, ठीक है, मणिपुरी से हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। 13 की अगर हम बात करें तो 13 में था एकल नृत्य किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टनम, जो कि आंसर होगा था आपका ए, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट और 14 क्वेश्चन की अगर बात करें, गिद्धा आपको पता ही बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, गिद्धा आपका बी हो जाएगा, ये पंजाब का है, ठीक है, बहुत क्वेश्चन रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, मंडाना लोक नृत्य कहाँ का है, तो मंडाना हो जाएगा ए, ये राजस्थान का है, राजस्थान का है। 16 की अगर हम बात करें तो यक्षगान, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो बी हो जाएगा आपका, ये कर्नाटक का है, मेन रूप से कर्नाटक का है। और अगर हम बात करें 17 क्वेश्चन की, तो ये था गरबा, गरबा, तो गरबा कहाँ का है ये, तो ये गुजरात का हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या था, इसका ऑप्शन देख लीजिए, आई थिंक बी था, हाँ ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 18 क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें तो नौरंगी कहाँ का था, तो इसका सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का मेन रूप से है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर 19 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 था आपका चरकुला, अब हमने चर्चा किया हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ये ब्रजभूमि का है मेन रूप से। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें तांडव, सी हो जाएगा, वीर और रौद्र है ना, वीर एवं रौद्र से। तो 21 अगर हम देखें तो 21 में क्या था, मैचिंग करना था, तो इसमें से कजरी जो है, ठीक है, इसमें जो कजरी है वह आपका बनारस का है, वाराणसी जो भी था बनारस का था, ये ठीक है आपका, ओके, कुछ छात्रों ने इसको भेजा है। दूसरा हो जाएगा बिरहा कानपुर, ठीक है, यही आपका गलत था, ओके, ये आपका रॉन्ग है, ओके। तीसरा था आपका होली ब्रज का है, ठीक है, ये सही है आपका, होली ब्रज का है। नौटंकी आपका जो उत्तर प्रदेश में हाथरस का मेन रूप से, तो ये भी आपका सही है,
तो ये आपके 21 क्वेश्चन हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो था ये आपका बिहू है ना। ये बिहू जो है, बिहू चूँकि है आंध्र प्रदेश से लगा हुआ, तो ये आंध्र प्रदेश से नहीं है बल्कि ये असम का है। तो इसका पहला वाला जो था वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। बिहू आंध्र प्रदेश का नंबर कहाँ का है, असम का। और यही क्वेश्चन नंबर 23 है आपका कि बिहू नृत्य कहाँ का है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, असम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 जो है आपका था कि कारागम है ना, कारागम लोक नृत्य कहाँ से संबंधित है, तो कारागम लोक नृत्य इसका बी हो जाएगा आंसर आपका, तमिलनाडु से संबंधित है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 25 जो था वो था क्वेश्चन की हेमा मालिनी किस नृत्य से संबंधित है, तो इसका शायद ऑप्शन कुछ गलत हो गए थे। तो हेमा मालिनी जो थी वो हैं जो मोहिनी अट्टनम से संबंधित है, मोहिनी अट्टनम से संबंधित है ना। हेमा मालिनी श्रीदेवी का नाम सुना होगा, हेमा मालिनी श्रीदेवी स्त्रियाँ जो है मोहिनी अट्टनम से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे कुछ 25 जो क्वेश्चन थे उनके आंसर्स हैं, ठीक है। ओके, तो आप हमारे जो आंसर्स हैं, अब अगला हमारा जो टेस्ट सीरीज का टेस्ट संख्या जो 2 आएगी, ये हमारा होगा जाके चित्रकला पर, चित्रकला। ओके, तो चित्रकला पर टेस्ट होगा, टेस्ट के आंसर्स जरूर कीजिएगा, ओके। और हम प्रत्येक जो सबमिशन करेंगे उसमें 5 नाम बोलेंगे जिन्होंने अच्छे आंसर दिए हैं, अच्छे आंसर देने का प्रयास किया है, ओके। और आंसर के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 93 35 43 75 और 64, ठीक है। फिर से देख लेते हैं 9335437564, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी दे सकते हैं, प्लस कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगले टेस्ट के लिए तैयार रहें, और कितना क्या है, आपने कितनी पढ़ाई की हुई है, कितना आप तैयार हैं आगे आने वाले एग्जामों के लिए, क्योंकि निश्चित तौर पर सिर्फ सपने देखने से ही नहीं संभव सब कुछ होता है। अपनी क्षमताओं का आकलन करें, अगर नहीं अच्छे से कर पा रहे हैं तो फिर उसके लिए स्टडी करें, प्रयास करें, ठीक है। क्योंकि निश्चित तौर पर केवल सोचने से ही सिलेक्शन नहीं होता है, ओके। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज के लिए फिर बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।